We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छांगुर के हो रहे लगातार खुलासों की। छांगुर ने कैसे अपने बाद जो पूरा जिम्मा है धर्मांतरण का वो राशिद को दिया था, अपने भतीजे को। छांगुर के गाजी को लेकर एक बड़ा खुलासा। छांगुर ने रशीद को गाजी का नाम दिया था और एसटीएफ सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि रशीद को लेकर जेल जाने से पहले छांगुर ने उसे मिशन धर्मांतरण सौंपा था। तो ईडी की कार्रवाई और छांगुर की गिरफ्तारी के बाद भी ये सिंडिकेट चल रहा था। मधुपुर के रहने वाले रशीद शाह ने धर्मांतरण गैंग की कमान संभाल ली थी। छांगुर के भतीजे के साथ दोबारा नेटवर्क खड़ा करने में जुट गया था रशीद। गुरुवार को रशीद की गिरफ्तारी से छांगुर की साजिश फेल हुई। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, गुरुवार को रशीद की गिरफ्तारी से छांगुर की साजिश का पर्दाफाश हुआ और छांगुर के भतीजे के साथ दोबारा से नेटवर्क खड़ा करने में जुटा हुआ था रशीद। तो एसटीएफ के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। जेल जाने से पहले छांगुर ने रशीद को मिशन धर्मांतरण सौंपा था। तो छांगुर के गाजी पर बड़ा खुलासा हुआ, चलिए बताते हैं आपको। रशीद को अपना गाजी कहकर बुलाता था छांगुर। छांगुर की लव जिहाद ब्रिगेड का कमांडर था रशीद। गाजी का मतलब मजहबी जंग का लड़ाका होता है। छांगुर के लिए धर्मांतरण सिंडिकेट चला रहा था रशीद। अवैध धर्मांतरण के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। 3 साल पहले आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण के लिए इसकी गिरफ्तारी हुई थी। धार्मिक रूप से कमजोर लोगों को धर्मांतरण नेटवर्क से जोड़ता था। लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम किया करता था रशीद ही लव जिहाद ब्रिगेड के चॉकलेटी मुस्लिम युवकों को देता था कमांड। हिंदू पुरुष के धर्मांतरण के लिए रशीद को मिलते थे 50,000 से 1 लाख रुपए। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण पर मिलते थे 3 से 5 लाख रुपए। बलरामपुर और पड़ोस के जिलों में धर्मांतरण नेटवर्क तैयार करने में इसकी बड़ी भूमिका थी। अविनाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश सिंह, अविनाश, ये जो गाजी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, इसमें क्या और जानकारी मिली है? कैसे जो बाकी राज्यों से तार जुड़े हुए थे अब वहां तक पहुंचेगी पुलिस? प्रियोति, देखिए, जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, हर रोज कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। और जो जिस रशीद की बात आप कर रही हैं, रशीद उसी तरीके का कमांडर था जैसे लश्कर तैयबा का कोई कमांडर होता है। तो छांगुर के कहने पर यह कुछ भी करने को तैयार था। और ना सिर्फ अभी, बल्कि इससे अगर हम 2.5-3 साल पहले की बात करें तो आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण का एक मामला आया था। वहां पर चूंकि ना सिर्फ रशीद गिरफ्तार हुआ था बल्कि इसके साथ 2 लोग और गिरफ्तार हुए थे। तो रशीद जो है ये छांगुर का सबसे करीबी था। और जब छांगुर को ये लगा कि वो जेल जाने वाला है तो उसने रशीद को पूरी कमान सौंप दी कि अब तुम्हें चलाना है, किस तरीके से धर्मांतरण को आगे बढ़ाना है, जो विदेशी ट्रांजैक्शन है या फिर जो हवाला का पूरा कारोबार है, किस तरीके से इसको मैनेज करना है, तो उसने रशीद को सौंप दिया। देखिए, एक चौंकाने वाला खुलासा और हुआ है कि जो तैयबा नाम की जो किताब थी जिसको ये बांटता था, वो किताब इसकी लिखी हुई नहीं थी छांगुर की, बल्कि वो किताब लाहौर पब्लिकेशन की थी। यानी कि लाहौर पब्लिकेशन की किताब को उठाकर उसमें ये कुछ चेंजेस करता है, उसमें कुछ अपने शब्द डालता है। और किस तरीके से गजवाए हिंद, चूंकि गजवाए हिंद बहुत एक फेमस वर्ड है, और किस तरीके से गजवाए हिंद को अंजाम देना है वो अपने गुर्गों को सिखाता था। और साथ में जिन लोगों का ये धर्मांतरण कराता था उनको भी गजवाए हिंद के बारे में बताता था। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और यकीन मानिए कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, चूंकि एटीएस इसके पूरे ठिकानों को, इसके पूरे नेक्सस को, इसके पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। और जैसा कि मुख्यमंत्री भी साफ तौर पर बोल चुके हैं कि इस राज्य में किसी भी हाल में अवैध धर्मांतरण कबूल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल अविनाश, और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि जो विदेशी कनेक्शन सामने आया था, क्या वहां पर भी अब जांच टीम पहुंचने वाली है? वहां पर भी अब ये जांच का दायरा बढ़ने वाला है, क्योंकि खुलासा तो हो चुका था। कैसे अब इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ होगा?
देखिए, इस पूरे मामले में पेओधी चूंकि अभी तक एटीएस और एसटीएफ जांच कर रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। चूंकि ईडी ने परसों, अगर हम बात करें तो यूपी के 12 इसके ठिकानों पर और मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। लेकिन माना जा रहा है कि इस केस में अब एनआईए की एंट्री हो सकती है, चूंकि ये जो पूरा मामला है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। क्योंकि अगर आप जाते हैं पाकिस्तानी दूतावास में, पाकिस्तानियों से मिलने की कोशिश करते हैं, आपका ISI कनेक्शन सामने आता है, जो अवैध ट्रांजैक्शन है वो सामने आते हैं। ठीक है अविनाश, आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपसे और जानकारी लूंगी। लेकिन छांगुर के गाजी ने कई राज खोले हैं, अब जरा जानिए। छांगुर की छपवाई किताब पर रशीद ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। लाहौर पब्लिकेशन में छपी किताब के कुछ हिस्सों को अपनी लिखी किताब बताता था छांगुर। रशीद के मुताबिक छांगुर की किताब में धर्मांतरण की दलीलें थी, छपवाई गई थी दलीलें। किताब को नेपाल भारत के बॉर्डर पर हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य था, जहां पर गरीब लोग रहते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र भी है। किताब में इस्लाम कबूल करने वालों को बेहतरीन घर देने का वादा किया गया था, इसका जिक्र है। और पाक इरादे से इस्लाम कबूल कराने को दुनिया की सारी दौलत से बेहतर उसने बताया था। मेरे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, ये कितना बड़ा सिंडिकेट, आप सोचिए कि नेपाल बॉर्डर पर ये जो आसपास के वहां गांव होंगे, जो गरीब लोग हैं, इनका सबसे सॉफ्ट टारगेट तो वही है कि आप जाइए, उन्हें किताबें बांटिए, कुछ पैसे का प्रलोभन दीजिए और बोलिए कि आपका जीवन संवर जाएगा। पेओधी, देखिए, करीब 2 महीना पहले मैं गया था नेपाल बॉर्डर पर। मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो वहाँ की जो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको लेकर। उस रिपोर्ट में यही सारी चीजें थी कि किस तरीके से बीते 20 सालों की बात करें, 15-20 सालों की बात करें, तो जो वहाँ का जो सांख्यिकी है, यानी कि जो जनसंख्या का अनुपात है, वो किस तरीके से चेंज हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि तकरीबन 200 से 250 ऐसे गाँव जहाँ पर पहले जो हिंदू आबादी थी वो मुस्लिम आबादी से ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब वहां की स्थिति यह है कि वहां पर 60 से 70% मुस्लिम आबादी है और हिंदू जो आबादी है वो तकरीबन 30 से 40% है। तो ये नेपाल और उस जो तराई के इलाके हैं यूपी के, वहां की स्थिति ये है। और उसमें ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, चाहे हम अवैध बांग्लादेशियों की बात करें, रोहिंग्याओं की बात करें, या फिर नेपाल से आने वाले लोगों की बात, क्योंकि देखिए वो पूरा ओपन बॉर्डर है। और आज और उससे ज्यादा मुफीद क्या हो सकता था छांगुर के लिए, जो उसने टारगेट वहीं के लोगों को किया। आपका धन्यवाद, आपसे और जानकारी अविनाश में आगे लूंगी। लेकिन छांगुर का जो काला धन है, उसकी कैसे जो जमीन है वो अब खुलकर सामने आ चुकी है, ये हम आपको बताते हैं। बलरामपुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड छांगुर के फंडिंग नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ। विदेशों से मिले फंड को ठिकाने लगाने के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त का गोरख धंधा चल रहा था। छांगुर बाजार मूल्य पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराता था, पैसे का बड़ा हेरफेर किया करता था। पहले से फिक्स कीमत पर रजिस्ट्री में बिक्री मूल्य दिखाकर बैंक से मोटी रकम की निकासी किया करता था छांगुर। आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा गोरख धंधा था। चलिए इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।